गरीबी ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा देती है, लेकिन ज्ञान हासिल कर हम इससे निजात पा सकते हैं। गरीबी सिर्फ धन दौलत की कमी ही नहीं होती, गरीबी और भी तरह की होती है। ज्ञान ना होना गरीबी है, धन होते हुए भी सुख चैन ना होना गरीबी है। एक इंसान पूरी तरह तभी खुश रह सकता है जब उसे पूरी तरह ज्ञान प्राप्त होता है और वह हर तरह की गरीबी से मुक्ति पा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध कहानी के माध्यम से बताएंगे कि गरीबी क्या होती है और किसे हम गरीब कह सकते हैं। इस कहानी से हम आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आप हमारी वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं। वह तय करते हैं कि वे लोग कुछ दिन इसी गांव में रुकेंगे। जैसे ही उस गांव के लोगों को यह बात पता चली कि बुद्ध यहाँ पे आए हुए हैं, यह बात आग की तरह पूरी गांव में फैल गई। सभी लोग बुद्ध से मिलने और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए बुद्ध के पास आने लगते हैं। भगवान बुद्ध उन सबकी समस्याओं को सुनकर उन सबकी समस्याओं का हल बताते हैं। तभी उन लोगों में से एक गांव का आदमी भगवान बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, हम सभी अपने गांव में कड़ी मेहनत करके जीवन यापन करते हैं और हम सभी ईश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। उसने हमें जो कुछ भी दिया है वह जीवन जीने के लिए भरपूर है और खुशी से हम अपना जीवन भी जी रहे हैं। लेकिन हमारे गांव का ही एक ऐसा आदमी है जो अपने गरीबी को लेकर भगवान को हमेशा कोसते रहता है। वह भगवान को दोषी कहता है, जबकि वह स्वयं से ना कोई काम करता है और ना ही मेहनत करता है। वह हमेशा भगवान को अपने इस हालात के लिए गाली देता रहता है और ये सब सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम जिसे अपना ईश्वर समझते हैं, अपना भगवान मानते हैं, वह हम सभी के सामने उनको गाली देता है। हम सभी उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वह हमारी एक नहीं सुनता, उल्टा हमें ही गाली देने लगता है। आप ही बताइए हम क्या करें। ये सब सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, कृपया करके आप सभी लोग उसे मेरे पास लेकर आइए। तभी गांव के एक आदमी बोलता है, तथागत, वह आदमी बहुत बड़बोला है, वह आपको भी गाली दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते नहीं देख सकते, इसीलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं होगा। यह सुनकर बुद्ध फिर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, बस उसे यहाँ ले आओ। उसे जाकर कहो कि बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तुम एक बार उनसे मिलने चलो। गांव वाले भगवान बुद्ध के कहने पर उसे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वह किसी का नहीं सुनता और आने से मना कर देता है और कहता है, बुद्ध एक पखंडी है, वह सब नकली है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तब कुछ गांव के लोग उससे कहते हैं कि बुद्ध आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तुम एक बार चलो तो सही। यह सुनकर वह आदमी बुद्ध के पास जाने के लिए सहमत हो जाता है। वहां पहुंच वह बुद्ध से कहता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप भी मुझे कुछ बताना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ईश्वर को गाली ना दूं? अगर आप ऐसा कुछ मुझसे कहना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं उन्हें कोसता रहूंगा, क्योंकि मेरे इस हालात के वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुझे यह शरीर बेकार में ही दे दिया, लेकिन इस शरीर के लिए धन नहीं दिया। इस शरीर के लिए धन की भी तो आवश्यकता होती है। अब मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि आप मेरी समस्याओं का समाधान कर देंगे। क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, या फिर नहीं तो आप भी अपना सामान उठाकर
यहाँ से निकल जाइए। यहाँ रुकने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सब जानता हूँ कि सभी भिक्षु नकली होते हैं, ढोंगी होते हैं। उस आदमी के बात सुनने के बाद बुद्ध क्रोधित होने की वजह मुस्कुराने लगते हैं। यह सब देखकर वह आदमी बहुत हैरान हो जाता है। तब बुद्ध कहते हैं कि तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? क्या मैं आपसे ईश्वर पर विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ? क्या अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा कहा है? यह सुनकर वह आदमी चुप हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी आदमी का सुख और दुख का कारण वह खुद ही होता है। इसलिए यदि तुम मेहनत करते तो किसी को कोसने की वजह अपनी पैसों की समस्या को सुलझा लेते। बुद्ध की यह बात सुनकर वह आदमी चिढ़ जाता है और कहता है, तुम मुझे ज्ञान मत दो। मैं तो पहले से ही जानता था कि यह सब पखंडी होते हैं, सभी भिक्षु नकली हैं। मैं तो यहाँ पैसों की उम्मीद से आया था। यदि तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बोलो। यह सुनकर बुद्ध समझ जाते हैं कि वह आदमी कुछ सुनना और समझना नहीं चाहता। वे कहते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और ना ही मुझे किसी की पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके पास बहुत पैसे हैं। वो एक दूसरे राज का राजा है। वे तुम्हें पैसे जरूर देगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? यह सुनकर वह गरीब आदमी कहता है कि यह कैसी बात कर रहे हैं? भला मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि तुम दे सकते हो। बुद्ध कहते हैं कि उस राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि यदि वह एक जीवित इंसान की आंखें प्राप्त कर ले तो इलाज हो सकता है। राजा के बेटे को आंख की जरूरत है। अगर तुम उसे अपना आंख दे दो, बदले में वह तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। वह सोने के सिक्के इतने होंगे कि तुम अपनी पूरी जीवन आराम से जी सकते हो। यह सुनते ही वह आदमी क्रोध से पागल हो जाता है और बुद्ध से कहता है, तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं भला अपनी आंखें किसी को क्यों दे दूं? मैं जानता हूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं मानता हूं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पैसों के लिए अपने आँखों को बेच दूंगा। अगर मेरे पास आँखें नहीं होंगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? फिर बुद्ध कहते हैं, चलो ठीक है, 2 आँख ना सही, कम से कम अपने एक आँख ही राजा की बेटी को दे दो। वह तुम्हारी एक आँख के बदले भी तुम्हें उतना ही सोना देगा। यह सुनते ही वह आदमी क्रोध से भर जाता है और कहता है, मैं तो पहले से ही जानता था तुम सब ढोंगी होते हो, तभी तुम ऐसी सलाह दे रहे हो। तुम पागल हो गए हो। मैं इन सोने के सिक्कों के बदले कभी भी अपना आँख किसी को नहीं दूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं, यदि तुम्हें धन चाहिए तो तुम्हें राजा को कुछ ना कुछ देना होगा, तभी राजा तुम्हें कुछ देगा। वह आदमी कहता है, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। उस राजा से मेरी आंखें अनमोल हैं। मैं कभी भी किसी भी कीमत पे अपनी आंखें उसे नहीं दूंगा। यह सब सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। वह आदमी कहता है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को व्यर्थ कह रहे थे। तुम कह रहे थे कि तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं है। अब तुम ही कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें कितनी कीमती है, जबकि तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। जब तुम्हारी आंखें इतनी अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अभी कुछ समय पहले कुछ कह रहे थे, अभी कुछ समय बाद कुछ कह रहे हो। जब तुम्हें तुम्हारा शरीर पसंद ही नहीं तो तुम्हारे शरीर के हिस्से तुम्हें कैसे पसंद हैं? वो भी तो बेकार हुआ ना। यह सब सुनकर वह आदमी एकदम शांत हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या बोले।
ये सब सुनकर उस आदमी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दे, जो मैंने आपके बात का उस समय मतलब नहीं समझा। आप तो मुझे शुरू से ही समझा रहे थे, लेकिन मैं ही आपको ना जाने क्या क्या बोल रहा था। मुझे क्षमा कर दे, मैं दोषी हूँ। बुद्ध उस आदमी को उठाकर कहते हैं कि हम सब यह नहीं सोचते कि प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु अधिकांश लोग उसे अनदेखा करते हैं। हमें इसका सम्मान करना चाहिए, परंतु अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले ही आप सोच रहे थे कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन यही शरीर अब आपको अमूल्य लग रहा है। यहाँ मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है वह उसका कद्र नहीं करता और ना ही उसका मूल्य समझता है, जो कि वास्तव में बहुत गलत है। दोस्तों, जब हम आसपास के लोगों को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि उसके पास हमसे ज़्यादा धन है, हमसे ज़्यादा पैसा है, तो हम अपने आप को गरीब समझने लगते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असली धन तो हमारा शरीर होता है। अगर हमारा शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ है तो हम धन भी कमा सकते हैं, लेकिन जिसका शरीर ही स्वस्थ नहीं, वह इस धन का क्या करेगा। ज़्यादातर हमने देखा होगा कि जिसके पास धन होता है वह अमीर होते हैं, वह ज़्यादातर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। वहीं एक गरीब आदमी, सूखी रोटी खाने वाला, एकदम स्वस्थ रहता है, क्योंकि वह मेहनत करता है। मेहनत करने से आपका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। तो ऐसा धन आपको मिल भी जाए तो क्या करेंगे, जिससे आपका शरीर स्वस्थ ही ना हो। सबसे बड़ा धन हमारा शरीर होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप इस शरीर का इस्तेमाल कर खूब मेहनत कीजिए और पैसा कमाइए। अपने आप को गरीब मत बोलिए।